नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जर्नल स्टडी अड्डा चैनल पर। भारतीय संविधान में हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, जिसकी आज ये 5वीं क्लास है। मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार 1919 के प्रश्नों को हम देखेंगे। जो पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको हम पॉइंट वाइज देखेंगे, और इसकी एक क्लास और इसके बाद होगी। उसके बाद ये भारत का संवैधानिक विकास हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत का संवैधानिक विकास एक दृष्टि में भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। आइए इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। इस अधिनियम का आधार मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट 1918 थी। मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट 1918 में आई थी। उसी को बेस बनाकर इन्होंने इस एक्ट को पारित किया, ये एक्ट लाया गया। इसमें दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें इसका उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। और चौथा पॉइंट है, इसमें इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया गया। बहुत बार प्रश्न बन चुका है यहाँ से। प्रांतों में सर्वप्रथम द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी किस एक्ट के तहत? तो आप ये मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार 1919 या भारत शासन अधिनियम 1919 दोनों आप ध्यान रखिएगा, कोई सा भी एक विकल्प हो सकता है। इसमें चौथा पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियों का विभाजन 2 भागों में कर दिया गया था। इसमें पहला भाग है आरक्षित और दूसरा भाग है हस्तांतरित विषय। 5वें पॉइंट में देखते हैं, आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करते थे। जो आरक्षित विषय थे उसमें जो विषय थे उसके उन पर सलाह दिया जाता था गवर्नर जनरल को, कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करते थे। छठा पॉइंट है, इसमें हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते थे। हस्तांतरित विषयों पर मंत्रियों की सलाह पर और आरक्षित विषयों पर कार्यकारी परिषद की सलाह पर गवर्नर जनरल कार्य करता था। इसमें 7वां पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बन चुका है इस पॉइंट से। पहली बार केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के तहत इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में गवर्नर के अधीन कुल 9 प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। एक बार प्रश्न आया था कि कुल कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, तो कुल 9 प्रांतों में लागू की गई थी मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार, जो भारत शासन अधिनियम 1919 था उसके तहत। अगला पॉइंट है, इसमें इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था अन्य वर्गों के लिए भी कर दी गई थी। आपने देखा कि इससे पहले 1919 में सिर्फ सौर और सिर्फ मुसलमानों के लिए जो अलग से निर्वाचन पद्धति प्रणाली लागू की गई थी, प्रतिनिधित्व प्रणाली, उसको अब आगे बढ़ा करके और भी जो वर्ग थे उन पर लागू किया गया। जैसे इसमें थे सिखों के लिए और भारतीय ईसाई के लिए, यूरोपीय व आंग्ल भारतीयों के लिए। इसमें 4 और वर्ग को जोड़ा गया। तो आप ये इस क्रम को ध्यान में रख सकते हैं कि पहले सर्वप्रथम 1909 में मुस्लिम में प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिए लागू किया गया था। उसके बाद 1919 का जो एक्ट आया उसमें अन्य वर्गों के लिए उसे आरक्षण को उसको बढ़ा दिया गया। जैसे सिखों के लिए, भारतीय ईसाई के लिए, यूरोपीय के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए। तो इस तरह से आप इसको क्रम से याद करते रहिए। अगले वाले 1935 में भी कुछ लोगों के लिए, कुछ वर्ग के लिए इसे प्रणाली के लागू किया गया था। तो आगे हम देखेंगे, तो दोनों ध्यान रखिएगा। अच्छे से दिमाग में ऐसे सेट करते जाएंगे पॉइंट वाइज, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। किसी तरह से कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये सारे प्रश्न बन चुके हैं इस पॉइंट पर। तो आपको आसानी होगी कि यहाँ किस टाइप के प्रश्न बने थे, आपको ये भी देखकर समझ में आ जाएगा। बाकी हम आगे क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार 1919 में आगे हम देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार 1919। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित विषय थे नाविक सेना, वायु संबंध, भारतीय राजाओं से संबंध, रेलवे, डाक तथा तार, मुद्रा, ऋण, आय के साधन, फौजदारी तथा दीवानी कानून, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। ये जो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आते थे जो विषय थे, उनमें ये सारी चीज़ें थी। अगला हम देखते हैं, चेम्स्फोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे। ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। चेम्स्फोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग हैं, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था।
आगे हम देखते हैं इस अधिनियम के अधीन प्रांतीय सरकार में निहित विषय थे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बिक्री कर, सहकारी समितियां, भूमि कर, प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस तथा कारागार गृह आदि। अगला पॉइंट इसमें मूडी मैन समिति का गठन 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के जांच के लिए मूडी मैन समिति का गठन किया गया था। अगला पॉइंट इसमें है 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। यह सुभाष चंद्र बोस का कथन था। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का एक नया जाल था, ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये 1919 के कुछ फैक्ट जिसको हमने कवर किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। हमने लगभग 15-20 के फैक्ट इसमें देखे हैं। ये यहाँ से लगातार प्रश्न बनते आए हैं, आगे भी बनते रहेंगे। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा, बहुत ध्यानपूर्वक। आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं और कई बार इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम 1935 के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट वीडियो होगा भारतीय संवैधानिक विकास का। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।